Preeti Yadav. So today I am going to explain you chapter number 9 of Hindi literature class 4. Chapter name is Kadam Ka Ped. So everyone, in this chapter we will see that what was happened in this chapter. First of all, I want to tell you who is the poetess of this poem. So Subhadra Kumari Chauhan is the poetess of this poem. In this chapter यहाँ पर एक बालक का वर्णन किया गया है जो अपनी माँ से कदम के पेड़ के बारे में वर्णन करेगा और क्या होगा दैट वी विल सी एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रीड दिस फुल पोएम. यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली. मीन्स एवरीवन, सी नाउ नेक्स्ट स्ट्रैंजा. तुम्हें नहीं कुछ होता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता. यहाँ पर एक बालक है जो अपनी माँ से एक कदम के पेड़ के बारे में क्या कह रहा है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मतलब किनारा, कि माँ अगर ये कदम का पेड़, मतलब कदम इट्स अ टाइप ऑफ अ ट्री, माँ अगर ये कदम का पेड़ किसी गंगा के किनारे यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर बैठ करके कन्हैया बनता, मीन्स ले देती तुम मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली. तो यहाँ बच्चा ये बोल रहा है कि माँ यदि कदम के पेड़ की डाली किसी तरह अगर नीचे हो जाती और तुम मुझे 2 रुपये वाली बांसुरी भी दिला देती तो मैं क्या करता, उस कदम की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता जैसे भगवान श्री कृष्ण बजाया करते थे. तो यहाँ इस स्टैंजा में यहाँ श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है, बताया गया है कि किस तरह श्री कृष्ण भगवान कदम के पेड़ पर बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे. सो सेम वर्णन यहाँ पर ये बालक कर रहा है कि माँ अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता और मैं उसकी किसी तरह, मैं छोटा हूँ तो किसी तरह उस कदम की डाली नीचे हो जाती और तुम मुझे बांसुरी दिलवा देती तो मैं उस कदम की डाली पर बैठ करके बांसुरी बजाता. सुना नेक्स्ट स्टैंजा. तुम्हें नहीं कुछ कहता मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता. सो यहाँ दिस वर्ड वांट्स टू से दैट एवरीवन दैट कि माँ मैं तो तुमसे कुछ कहता ही नहीं, कि माँ मैं तुमसे कुछ नहीं कहता और उस नीची डाली से अम्मा उस ऊंचे पर चढ़ जाता. मीन्स अगर उसकी डाली नीचे होती तो मैं आपसे कुछ कहता ही नहीं और मैं चुपके से उस नीची डाली से ऊंचे पर चढ़ जाता, फिर वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता और मैं बड़े ही मज़े से बड़े ही आनंद में आकर वहाँ बैठकर बांसुरी बजाता. अम्मा अम्मा कह बांसुरी के स्वर में तुम्हें बुलाता. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वर? आवाज़. मीन्स मैं जब बांसुरी बजाता तो बांसुरी से अम्मा अम्मा की आवाज़ निकालता और आपको बुलाता. सो नाउ एवरीवन, थर्ड स्टैंजा. सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छुपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता. तो हियर द बॉयज वांट्स टू से दैट कि माँ तुम मेरी बांसुरी को सुनकर इतनी खुश हो जाती कि सारा काम छोड़कर तुम बाहर तक आ जाती मुझे देखने के लिए, और तुमको जैसे ही मैं आता हुआ देखता तो मैं चुप हो जाता और वहीं पत्तों में यानी कदम के पेड़ के पत्तों में छिपकर फिर से बांसुरी बजाने लगता. ओके एवरीवन, सी. गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी. तो इन दिस स्टैंजा द बॉय वांट्स टू से दैट कि माँ जब मैं बांसुरी बजा रहा होता तो तुम मुझे डांटती, गुस्सा होकर डांटती और कहती बेटा नीचे उतर के आ जाओ, और मैं जब नहीं उतरता तो आप मुझसे क्या बोलती, मुन्ना राजा पेड़ से नीचे उतर के आ जाओ. सी दिस एवरीवन कि ऐसे वो उसे बुलाते कि मुन्ने राजा नीचे उतर के आ जाओ, और अगर तुम नीचे उतर के आओगे तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी.
तो यहाँ पर जो माँ है वो ये बच्चा है जो अपनी माँ से ये बोल रहा है कि माँ अगर मैं नीचे उतर के नहीं आता तो आप मुझे तरह तरह से बोलती कि मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। सो प्लीज़ नीचे उतर के आ जाओ, कदम के पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्ते में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ में जब न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो मीन्स इन दिस स्टैंजा एवरीवन द बॉय वांट्स टू से दैट कि माँ तब जब आप मुझे बुलाती तो मैं आपकी सुनता नहीं, तो मैं वहीं हंसकर कहीं ऊपर की डाली, टहनी मतलब डाली, ऊपर की डाली पर चढ़ जाता और आपको एक बार माँ बुलाता और फिर से वहीं उन पत्तों में छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं नहीं उतर के आता तो आपका जो हृदय है, आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता। विकल मतलब बेचैन हो जाता, आप परेशान हो जाती। जब मैं आपके बहुत ज़्यादा बुलाने पर भी नीचे उतर कर नहीं आता तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। सी, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो नाउ द बॉय वांट्स टू से दैट कि माँ फिर क्या होता कि तुम आंचल फैला कर यानी पसार कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती और धीरे धीरे से ईश्वर से प्रार्थना करने लगती। कैसे? आंखें मीचे मतलब बंद करके, अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे ईश्वर से प्रार्थना करने लगती। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और जब आप ध्यान में लगी होती, अपने ईश्वर से विनती कर रही होती, तो मैं धीरे धीरे से आता और आपके आंचल यानी आपके पल्लू में वहीं छिप जाता। जो अपनी माँ का पल्लू होता है उसे आंचल बोलते हैं। तो आपके आंचल में यानी आपकी गोद में चुपके से छिप जाता। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा एवरीवन। तुम घबरा कर आँख खोलती पर फिर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। तो यहाँ पर बॉय बोल रहा है, जो बालक है वो ये बोल रहा है कि माँ जब आप घबरा कर के आंखें खोलती और आप मुझे देखती अपनी गोदी में तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और आप मुझे मुन्ना राजा कहकर गले लगा लेती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे। तो माँ अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो हम यहाँ ऐसे ही खेला करते। मीन्स ही वॉज इमेजिनिंग, वो सिर्फ एक कल्पना कर रहा है कि माँ अगर ये पेड़ यमुना के किनारे होता तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते। ओके एवरीवन, आई होप दिस चैप्टर हैव यू अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीवन।